नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ग्लोबल लीडर बने यह किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ग्लोबल लीडर के नाम पर आसमानी दावे किए जाएं तब इसकी जांच की जानी चाहिए कि जिन बातों को लेकर दावे किए जाते हैं वो असल में कितने सही हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के मुलाकात की चर्चा हो रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के असल पैसे दिए हैं। ट्रंप के ऐसा कहते ही मैक्रो ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि यह सही नहीं है। इस युद्ध में जितना खर्च हुआ है उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया है। अमेरिका ने लोन, गारंटी और ग्रांट दिया है, लेकिन असल पैसा यूरोप ने दिया है। मैक्रो ने यह भी कहा कि पुतिन ने शांति भंग की है। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. तो रोक दिया मैक्रो ने ट्रंप को और उनकी बात पलट दी, बात काट दी। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही भारत जैसे देशों के आयात शुल्क की नीति को पक्षपातपूर्ण बता रहे थे, अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा? भारत के पक्ष का बचाव क्यों नहीं किया? ट्रंप के इस बयान को सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका ने अपनी बेवकूफी से कुछ देशों को अपना फायदा उठाने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी कुछ नहीं कहा। Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, and we allow that to happen foolishly. But we can, and that we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do very well. इसलिए मैक्रो का वीडियो वायरल हो रहा है कि जरा सा गलत बोला तो मैक्रो ने ट्रंप के सामने ही गलती में सुधार कर दिया। ट्रंप ने कह दिया ब्रिक्स मर गया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। भारत ने कुछ कहा ही नहीं कि उसकी क्या राय है। क्या वह भी ट्रंप से इत्तेफाक रखता है कि ब्रिक्स मर गया है? कांग्रेस ने इस मुलाकात के वीडियो को लेकर भी सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भेदभाव बरतने का आरोप लगा रहे थे और प्रधानमंत्री चुप रहे। यही नहीं, ट्रंप से मुलाकात के पहले ही भारत ने बजट में अमेरिकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के आयात पर 20% आयात शुल्क घटा दिया। मस्क की टेस्ला के लिए भी आयात शुल्क 85% कम कर दिया गया। तब भी ट्रंप भारत से आयात होने वाली चीजों पर आयात शुल्क लगाने की बात किए जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज की तारीख में जो ग्लोबल ऑर्डर दिख रहा है उसमें सब कुछ ट्रंप के हड़काने से हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भारत की भूमिका को लेकर कितनी बहस होती थी, कितने दावे किए जाते थे, आज उनका कुछ भी अता पता नहीं। ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी से ना कोई पूछ रहा है और ना खुद से वे बता रहे हैं। अगस्त 2024 में मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। एक महीने पहले इसके मोदी ने रूस की भी यात्रा की थी। दावा किया जा रहा था कि इन दौरों में मोदी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की बातचीत में मदद करना चाहते हैं। दौरे से पहले मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण हल पर अपने मत साझा करेंगे। एक दोस्त और पार्टनर होने के नाते हम चाहते हैं कि इस इलाके में जल्द ही शांति और स्थिरता लौटे। लेकिन उनके दौरे के बीच ही रूस ने यूक्रेन में एक बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया। दौरे के बाद यूक्रेन से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान उड़ा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आ गया कि हमने मोदी जी से रूसी तेल लेने के बारे में बात की। रूस के खिलाफ प्रतिबंध होने के बावजूद भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? प्रेस वार्ता में ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए। रूस ऊर्जा और निर्यात पर निर्भर है। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो रूस को नुकसान होगा और इसी में सारी दुनिया की भलाई है। इन सब यात्राओं को गोदी मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने प्रचार ही बना दिया कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी।
आज जब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका युद्ध बंद करवाने जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका नजर नहीं आती, ना उनकी कोई राय सुनाई दे रही है। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूरदर्शन से कहा कि भारत जो कर रहा है उसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र में मिल रहा है, वॉशिंगटन में मिल रहा है। लोग बहुत खुश हैं कि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप उंगलियों पर गिनकर बता सकते हैं कि वे यूक्रेन और रूस की राजधानी जाने की क्षमता रखते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी हर समय इन राजधानियों का दौरा नहीं कर सकते, तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोभाल जाते हैं, कभी मैं जाता हूं। मैंने भी रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बात की है। अच्छी बात है कि हम यह कर रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया हमारे साथ है। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जो दावे कर रहे थे, क्या वाकई में सही थे या फिर इन दावों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल छवि बनाई जा रही थी? अगर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव जाने की क्षमता रखते हैं तो इस समय रूस यूक्रेन के बीच जो भी हो रहा है उसमें उनकी या भारत की भूमिका क्यों नहीं दिखाई देती है? जिस जेलेंस्की से मुलाकात कर फोन कर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि ग्लोबल लीडर की बना रहे थे, ट्रंप ने उस जेलेंस्की को आते ही औसत दर्जे का कॉमेडियन कह दिया और कहा कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका और रूस के बीच युद्ध रोकने को लेकर बैठक होती है। भारत की भूमिका नजर नहीं आती, भारत का कोई बयान सुनाई नहीं देता। केवल यही खबर है कि G20 की साइडलाइन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से यूक्रेन और रियाद की बैठक के बारे में बात की है और तय किया है कि आगे भी इस बारे में संपर्क में रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद पहली बार अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने रियाद में विस्तृत चर्चा की। 4 घंटे तक चली इस बैठक में यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया और ट्रंप यूक्रेन पर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस से डील कर लेनी चाहिए ताकि यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। कुछ समय पहले तक बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की पहल का प्रयास भारत भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर होने के दावे किए जा रहे थे। वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, भारत दोनों देशों के संपर्क में रहा है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन कूटनीति की कसौटी पर कभी कसकर देखिएगा, पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। उनका यह कहना कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है, यह केवल शब्दों का हेरफेर है। शांति के पक्ष में तो नेतन्याहू भी खुद को बताते हैं, गजा पर बम गिराकर कहते हैं वे शांति के लिए कर रहे हैं, तो शांति के पक्ष में सभी नजर आते हैं, चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका भी। मगर आप ट्रंप या नेटो की भाषा और आधिकारिक बयानों को देखिए, शांति के पक्ष में खड़े होते हुए भी सभी देश अपना अलग अलग मत सफाई से रखते हैं, चाहे दुनिया चौंके या हैरान रह जाए। ट्रंप और पुतिन जैसे नेता अपने बयान खुलकर दुनिया के सामने रखते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के शांति वाले बयान किस तरह से अलग हैं? क्या भारत की इस मुद्दे पर अपनी कोई अलग समझ है? अगस्त 2024 के बाद से अब तक भारत की किस पहल ने यूक्रेन के हालात बदल दिए? हमारा सवाल है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच जो हो रहा है, अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो भी हो रहा है, क्या उसमें आप भारत के इन प्रयासों की झलक देख पा रहे हैं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं? ट्रंप यूक्रेन और रूस के साथ जो कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय है? क्या आपको सुनाई पड़ी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप ने कॉमेडियन कहा,
खुलेआम मजाक उड़ाया और पुतिन को डिक्टेटर कहने से इनकार कर दिया। यूक्रेन पर डील ना करने का आरोप लगाया, रियाद की बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी किया। अब वही ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं और ट्रंप के साथ एक डील साइन करेंगे जिसके तहत यूक्रेन के खदानों से होने वाले राजस्व पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका ने जो पैसा दिया है वो अब इस तरह से वसूल करेगा। भारत के ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी का क्या इस पर कोई बयान है? ट्रंप जो कर रहे हैं क्या वो भारत की पहल के अनुसार है? किसी को कुछ भी पता नहीं। एक समय अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, उसे हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था। आज वही अमेरिका यूक्रेन के खदानों को साहूकार की तरह अपने कब्जे में निगलने जा रहा है और वो अब रूस के साथ संयुक्त राष्ट्र में मतदान कर रहा है। तो कितना कुछ बदल गया, मगर भारत के ग्लोबल लीडर का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। आप कितना कम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से क्या बात की, रूस से क्या बात की और वो पहल सफल क्यों नहीं हो सकी। लेकिन इसके पहले भी गोदी मीडिया में उन्हें ग्लोबल लीडर बताया जाने लगा। प्रोपेगेंडा चल पड़ा कि दुनिया के बड़े संकटों में मोदी की भूमिका है। तो वह भूमिका आज क्यों नहीं नजर आ रही है? अब अगस्त 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए तब ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि इस मामले में रूस और यूक्रेन के युद्ध में मध्यस्थता करने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो इस पर बहस होनी चाहिए कि ट्रंप के आने के बाद भारत के ग्लोबल लीडर की क्या भूमिका है, क्या व्यस्तता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा समय दिया है विदेश यात्राओं पर, इन यात्राओं को अपनी सरकार की कामयाबी के रूप में पेश करने पर। आज जब दुनिया की व्यवस्था में भूचाल है तो इस कामयाबी को आप किस तरह से देखेंगे, इस पर बात ही नहीं हो रही। फ्रंटलाइन में आदित्य सिन्हा ने लिखा है कि नो रूम फॉर विश्वगुरु, यानी विश्वगुरु के लिए कोई जगह नहीं। अपने लेख में उन्होंने बताया है कि मोदी के यूक्रेन दौरे के मात्र 6 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने बूते पर रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर रहे हैं, वह भी बिना मॉस्को या कीव में कदम रखे। वे पुतिन से मिलेंगे लेकिन भारत में नहीं, सऊदी अरब में। ट्रंप ने इस तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है कि उन्होंने सिर्फ यूरोप के ही वर्चस्व को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि मोदी को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अप्रासंगिक बनाकर रख दिया है। कयास चल रहे हैं कि सऊदी अरब की मेजबानी में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने किसका कैसे स्वागत किया, इसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत कर देना भी मोदी की कामयाबी नहीं हो जाती। देखना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से भारत के लिए कितना बेहतर मोल भाव किया है। यहां 2 बातों की परीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को स्टेट्समैन की तरह पेश करना चाहते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच उनका स्टेट्समैनशिप नजर नहीं आता। दूसरी बात यह कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में लेन देन का भाव मजबूत रहता है। ट्रंप ने भी उनकी इस क्षमता की तारीफ की कि वे बहुत अच्छा मोल भाव करते हैं। तो फिर आप बताइए कि भारत के लिए उन्होंने ट्रंप से क्या मोल भाव कर लिया? क्या इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिबा, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जैसा स्वागत हुआ, वैसा प्रधानमंत्री मोदी का हुआ? इन सभी के स्वागत में ट्रंप व्हाइट हाउस के कमरे से बाहर निकलकर गाड़ी के दरवाजे तक आए। नेटो से ट्रंप के तमाम मतभेद होने के बावजूद ट्रंप मैक्रों का स्वागत करने के लिए गाड़ी तक आए और दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। फिर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गाड़ी तक क्यों नहीं आए? मोदी जब गाड़ी से उतरे तब उनके स्वागत में राष्ट्रपति ट्रंप नहीं खड़े थे। उनकी सचिव ने मोदी का अभिवादन किया। ट्रंप ने मोदी को वी मिस्ड यू कहा। यह पंक्ति मीडिया चैनलों पर बार बार दोहराई गई, मगर यह सवाल दबा दिया गया कि क्या ट्रंप ने भारत को वह आदर और सत्कार दिया जो पहले दिया। ट्रंप ने अपनी शपथ के समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निजी तौर पर न्योता भेजा था, मगर मोदी को आधिकारिक न्योता भी नहीं भेजा गया। A company or a country such as, let's say, India or China or any of them, whatever they charge, we want to be fair. So reciprocal meaning they charge us, we charge them. We haven't done that. We've never done that. We were getting ready to do it. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पारस्परिक टैरिफ को लेकर
5 सवाल पूछे हैं। पहला, अमेरिका से आयात में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार भारत की कुल वर्कफोर्स के 45% वर्ग यानी किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी? क्या सरकार अब घरेलू नीतियों में बदलाव करेगी, खासकर एमएसपी गारंटी को लेकर, जिससे भारतीय किसानों को बुनियादी सहायता दी जा सके? तीसरा प्रश्न, भारत कहीं सस्ते अमेरिकी कृषि आयात का डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन जाएगा? इसे रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? चौथा प्रश्न, सरकार एमएसएमई क्षेत्र को कैसे बचाएगी? निर्यात महंगा हो जाएगा और आयात सस्ता तो उसके उत्पादन पर असर पड़ेगा। पांचवा प्रश्न, भारत के कुल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर पारस्परिक टैरिफ का क्या प्रभाव होगा? रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाए तो भारत की जीडीपी पर 0.1 से लेकर 0.6% तक का प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की जीडीपी और गोते खाएगी। इस समय 2025-26 की जीडीपी का अनुमान 6.4% बताया गया है। हो सकता है कि इसमें और गिरावट आए। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत में नौकरियों पर पड़ेगा और जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं उनका पैसा भी अनिश्चित चक्र में फंस जाएगा। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया था कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की गूंज 140 करोड़ भारतीयों में आज भी है। क्या वाकई इसकी गूंज मौजूद है? खैर, जब वहां और यहां दोनों साथ नजर आए, दोनों की दोस्ती के कसीदे कसे गए, तो इस बार इस दोस्ती पर गोदी मीडिया शोले फिल्म क्यों नहीं बना रहा? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ह्यूस्टन में इतिहास बना था जहां हाउडी मोदी हुआ, लेकिन सवाल है कि उस इतिहास का असर क्या हुआ? क्यों भारत ट्रंप के सामने चुप नजर आता है? और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। अमेरिका भारत को F-35 विमान बेचना चाहता है। इस विमान को इलॉन मस्क ने कबाड़ कहा है। मगर इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि ट्रंप पाकिस्तान के F-16 विमानों की देखरेख के लिए $400 मिलियन खर्च करने वाले हैं। बाइडेन ने भी पाकिस्तान को पैसे दिए थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इससे भारत के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप को बातचीत में दोस्त कहना अलग बात है, लेकिन दोस्ती किसी फैसले में दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के चक्कर में यूक्रेन का भारी नुकसान कर दिया, क्या भारत अमेरिका से एक तरफा दोस्ती को लेकर इस वक्त आश्वस्त है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषण हुए हैं, भोपाल और गुवाहाटी के इन्वेस्टर समिट में। इन दोनों जगहों पर उनके भाषणों को उठाकर सुनिए, आपको ट्रंप की टैरिफ नीति और व्यापारिक समझौते का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। हमारा सवाल यही है कि अब तो कुंभ भी समाप्त हो गया, ध्यान कितना भटकाएंगे? भारत के ग्लोबल लीडर कहां हैं? कब इस सवाल को उठाएंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।